गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों ने पैसे बनाए होंगे, चिल्लर ही सही। मार्केट में पहले हमारा व्यू बता देते हैं। बैंक निफ्टी में एक लेवल मैंने 860, ये वाला, ये जो है 862 के आसपास मैंने दिया था। 60 के मार्केट अगर आएगा तो यहाँ से आपको सेल करना है। और ये जो ट्रेंड लाइन हमारी है, ट्रेंड लाइन नहीं, चैनल है, राइट। ये जो चैनल है मैंने बोला था ये चैनल विल बी ए रेजिस्टेंस एंड दैट इज वेयर आई सेड के इस एरिया में मार्केट का सेल जोन आइडियली होना चाहिए, जो मार्केट ने किया। अगर आप देखोगे और ये चीज ऐसी है कि मार्केट को जब बढ़ना होता है एस्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से, मार्केट देखो कैसे बड़े बड़े कैंडल बना के ऊपर गया है। और जब गिरना होता है तो रिट्रेसमेंट बहुत खतरनाक करता है। दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस मार्केट। मैंने कल ही आपको समझा था कि क्यों मार्केट इतना बड़ा नहीं गिर सकता है। एफआईआई का जो फंडा मैंने बताया था आपको बाइंग का, इतनी आसानी से गिरने तो नहीं देंगे, और जिस दिन देंगे पकड़ नहीं पाओगे। जैसे ये वाला दिन था, ठीक है ना, ये एस्ट्रो के हिसाब से था, हम पकड़ नहीं पाए अलग बात है, बट ये था बड़ा। वैसे ही अभी फ्राइडे का है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। फ्राइडे से पहले अगर कुछ हो जाता है एस्ट्रो के टाइमिंग के हिसाब से तो देखेंगे। हाउएवर ट्राई हम करते रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट कवरिंग मार्केट में हो सकती है। देयर आर क्वाइट अ बिट ऑफ रेजिस्टेंसेस हियर, डबल सप्लाई है यहाँ पे, इतनी आसानी से गिरेगा नहीं। कल का एक लेवल यहाँ पे है, अगर मार्केट यहाँ पे आपको मिलता है, मुझे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मार्केट अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो आप डेफिनेटली एक ब्लाइंड सेल कर सकते हो। दिस इज ए ह्यूज ह्यूज सप्लाई। सेकेंड टाइम टच करेगा सप्लाई को, ये पहला टच था, सेकेंड टाइम सप्लाई को टच करेगा तो डेफिनेटली और एक बार गिरना चाहिए। तो 47,000 48,000 मोटा मोटा ले लो। ये सेल जोन तो काम नहीं करेगा। डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहाँ पे करता है। कल क्या मार्केट यहाँ तक आएगा, आई डोंट नो आएगा या नहीं आएगा, बट हमारा एस्ट्रो क्या बोल रहा है, हमारा एस्ट्रो जो बोल रहा है दैट सेइंग। अच्छा पहले आज की बात करते हैं ना। आज हमने गलत तो नहीं, हमने क्या ट्रेड लिया था, मॉर्निंग में तो लिया था बहुत, मैं मॉर्निंग में लाइव लेट आया, बट मॉर्निंग में आपकी ये देखो, ये जो 3 बार कैंडल बंदी, ये पैटर्न मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया है कि मार्केट में आपको कहाँ लेना चाहिए। तो हमारी एंट्री यहाँ थी और हमारी जो एग्जिट थी वो डे हाई के आसपास मैंने रखा था। बहुत ही छोटा ट्रेड था मेरा, उसके बाद और कोई ट्रेड थी नहीं, एक पी की थी, बताता हूँ। सो दिस वाज माय ट्रेड, इट्स अ वेरी स्मॉल ट्रेड, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास आ रहा था। अगर आप देखो ये ट्रेंड लाइन में 1 2 3 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, दैट मीन्स इट इज सेइंग के मार्केट ऊपर जाना चाहता है, देन स्ट्रेंथ इतना नहीं है। दैट्स व्हाट माय कंक्लूजन वुड बी। वही मैंने बोला था आपको कि निफ्टी थोड़ा ऊपर बड़ा बड़ा जा सकता है पॉसिबिलिटी से, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है, थोड़ा कमजोर रहेगा। दैट्स व्हाट कमजोरी आज हमें दिखाई दी है। हमारी जो ट्रेड थी प्योर राष्ट्रों के टाइमिंग के बेसिस में, हमने 130 को एक ट्रेड आता है यहाँ पे। अगर आप देखोगे 47,500 का, मैं सोच रहा था कि शायद डे लो तक और एक बार आ जाए, तो एक रिस्क लिया था हमने, वो होल्ड है अभी। 47,500 का पी हमने 131 पे उठाया है। मार्केट देखो वहां पे ही रुका है, मार्केट कहीं ऊपर नहीं गया, बट 30 पॉइंट का इसने ऑलरेडी प्रीमियम खा चुका है, राइट। ये अगर कैंडल नहीं आता और ये फॉल आता, तो यही फॉल आपको नीचे साइड में अगर होता तो 50-60 हजार, 900 क्वांटिटी अगर आपने लगाया है, 50-60 हजार दे जाता। देखो मैं इसमें तो घबराया नहीं था, होल्ड करके रखा हुआ था। मुझे पता था कि ये जो जा रहा है ऊपर, इट वुड बी ओनली फॉर प्रीमियम ईटिंग काइंड ऑफ मूव, मार्केट को नीचे ही आना था। बैड लक हमारा ये हुआ कि हमने एंट्री यहाँ किया और उसके बाद मार्केट ने 2 बड़े कैंडल बनाए, उसके बाद फॉल होने के भी प्रीमियम का कुछ फायदा नहीं हुआ। वैसे यहाँ तक मार्केट 141 तक एक बार आया था, सो 10 पॉइंट का प्रॉफिट था, काट सकते थे आप। डे एंड था, 3 बजे के आसपास था, बट फिर भी मैंने नहीं काटा बिकॉज माई लॉट वॉज स्मॉल, अराउंड 300 पॉइंट्स। सॉरी 300 का क्वांटिटी है, तो पूरा प्रीमियम जीरो भी हो जाएगा तो इट विल नॉट बी मोर देन 35,000। उतना तक जाएगा भी नहीं, 25,000 लॉस में काट लेंगे अपन। बट वो लिया हुआ है, जानबूझ के लिया हुआ है। 300 क्वांटिटी है तो थोड़ी हिम्मत बनी है होल्ड करने की। बड़ी क्वांटिटी होती तो जनरली मैं ऑप्शन बाइंग होल्ड नहीं करता। नाउ कमिंग टू टुमारो, राइट।
बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, मार्केट हमारा जो बोल रहा है, भाई साहब ये बोल रहे हैं कि 915 टू 115 अगेन बाय दिया है, मतलब बाय ऑन डिप्स का। आज भी बाय ऑन डिप्स ही दिया था मैंने, अगर आपको याद होगा 130 तक मेरा बाय ऑन डिप्स था। उसके बाद मार्केट में सेल ऑन राइज था। हाउएवर वी आर एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट बिगर मोर सेल। इतना भी हो जाता तो फिर भी हमारा थोड़ा दिल खुश हो जाता। ये कैंडल ने पूरा बर्बाद कर दिया हमारा ट्रेड। एनीवे, तो कल मार्केट जो बोल रहा है अगेन बाय ऑन डिप्स मार्केट है, फॉल होगा नहीं होगा वी डोंट नो। 132 to 245 ये सिर्फ एक घंटे का सेल है, एंड 245 to 330 रेंज बाउंड बायस पॉजिटिव है। वन ऑफ द थिंग इज दैट के ऑप्शन चेन आपका काफी ये है पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन पॉजिटिव है। तो मार्केट बढ़ा तो गिरेगा नहीं। ये पैच अगर हम कैप्चर कर सकते तो बिल्कुल कैप्चर करना चाहिए। दो तरह से इस पैच को कैप्चर करना है अगर आपको सेल लेना है। या तो मार्केट ये लेवल सप्लाई के आसपास आए, ये लेवल को टच करिए, ये टच एंड गो का लेवल है 47,990। ओके, यहाँ से आप एक सेल ले सकते हो 150, ये वाला 850 तक। सो इट वाज लाइक 150 पॉइंट का सेल, उससे ज़्यादा नहीं। एक घंटे में क्या फॉल करेगा, बह गया तो अलग बात है। 230 तक तो एटलीस्ट रख लेना अगर ले रहे हो तो, थोड़ा ट्रिल करते हुए। दिस इज वन सेल दैट यू कैन टेक, बट पैटर्न इज गोइंग टू बी डेफिनेटली लाइक दिस, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। एंड सेकेंड सेल जो है, सिनारियो जो है आपका, अगर मार्केट गैप डाउन करके ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो वी माइट थिंक ऑफ सेलिंग अगेन इट फ्रॉम द ट्रेंड लाइन, बट वो भी 130 में होगा। उस केस में शायद 47,550 600 का लेवल दोबारा मार्केट टच कर जाए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट ये लेवल कल आएगा। ये सेकेंड जो स्विंग मैंने दिया था आपको, कल मैंने नीचे वाला दिया था, राइट। इसका फंडा पहले बता देता हूँ, व्हाई आई कंसीडर द सेकेंड स्विंग नॉट द लोएस्ट और द हाईएस्ट। कभी भी अगर करना है तो एक चीज है प्राइस एक्शन में जो मैंने देखा है, स्पेशली ऑन इंडेक्स, मार्केट जब भी ऊपर से नीचे आता है, जो लोएस्ट स्विंग होता है, ओके, उसका आइडियली, ये देखो लो नहीं लेना आपको, हाई लेना है। देखो ये स्विंग है ना, ये स्विंग का लो है, ये स्विंग का हाई है। स्विंग अगर लोगे, ये स्विंग का हाई है, ये स्विंग का लो है, राइट, करेक्ट। नाउ आप लेफ्ट साइड को कंसीडर नहीं करते हो, राइट साइड को कंसीडर करते हो। और मार्केट फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जैसे ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, तो ये लेटेस्ट हो जाता है आपका ये स्विंग का, राइट। लेटेस्ट हो जाता है आपका ये स्विंग का, और ये स्विंग का सेकंड स्विंग हो जाता है। दैट्स हाउ आई कंसीडर इट एज ए सेकंड स्विंग, and then I consider the resistance converted support. So that's why this level is very very powerful tomorrow, but मुझे नहीं लगता कि कल आएगा। बाकी थर्सडे को आएगा तो देखेंगे, ये लेवल रिएक्शन करेगा। आप इसको ये डाल के रखना, ठीक है। बढ़ा देगा नहीं देगा वी डोंट नो, बट यहाँ पे मार्केट एक बार रुकेगा, फिर उसके बाद फॉल होगा तो बड़ा फॉल होगा, ठीक है। तो दिस इज द फंडा दैट आई यूज। तो ऐसे अभी देखो, अभी नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपका स्विंग कहाँ पे बनता है, ये अगर आप देखोगे, है ना, ये वाला स्विंग आपका। तो ये जो है ये लेटेस्ट है, और ये सेकंड वाला लोगे तो ये आएगा आइडियली, ये स्विंग का बीच का। तो लेवल आपका बनता है इसके आसपास 47,960, और मैंने आपको लिया है 990 का दिया, 30 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। दिस इज पावरफुल, दिस इज ऑल्सो पावरफुल, 950 to 990। तो ये आपका आइडियली सेल जोन बन जाता है, क्योंकि ऊपर एक आपका स्विंग है, तो आपका सेल जोन बनेगा इतने का। ये सेल जोन बना के आपको रखना है, लेवल बीच में है, सेल ये जोन में से कहीं से भी आ सकता है, स्टॉप लॉस आपका टॉप का होना चाहिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही ट्रेड करना है आपको, ओके। बाकी बता दिया, गैप डाउन होकर अगर मार्केट जाता है तो यहाँ से अभी हम सेल ले सकते हैं। उसके इसमें 47,500 कल देखने की चांसेस है, बट वो आने के बाद भी ये इसी एरिया में फिर से रेंज बाउंड होकर रुक जाएगा, इतनी आसानी से गिरेगा नहीं। दैट वुड बी द मैक्स टारगेट 550 दैट आई वुड बी लुकिंग एट इन बैंक निफ्टी। एंड दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता था बैंक निफ्टी में, forgot something in my mind, I forgot। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों ने हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे बनाया था,
अगर आप देखोगे ग्रुप में, बट आई डोंट थिंक इट्स एन हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसके दोनों में से कोई भी शोल्डर कंप्लीट नहीं होता है। ये कंप्लीट इधर हो भी गया तो, अभी तक तो नहीं, या हो भी गया तो आपका राइट हैंड शोल्डर कंप्लीट नहीं होता है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप इन द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो आई नॉट कंसिडर इट अनलेस मार्केट इस तरह का एक चीज बना है, देन आई वुड कंसिडर इट एज एन हेड एंड शोल्डर। वेयर अगर आप देखोगे हेड एंड शोल्डर आपका कंप्लीट होता है इसी लेवल के आसपास, ठीक है। तो या तो मार्केट यहाँ से गिरेगा या फिर गैप अप करके ऊपर जाएगा, देखते हैं क्या होता है। बाकी हाँ, दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहता था, जिन लोगों ने 47,500 का पी रखा है, मार्केट अगर कल गैप डाउन हो जाता है इवन 100 पॉइंट्स, नहीं होगा लगता है बट हो जाता है, या ओपन होके पहला 10, बिकॉज दैट इज द पैटर्न वी आर लुकिंग ऑन एवरी डे, के ओपन होता है, नीचे आता है 15-20 मिनट, फिर ऊपर जाता है, राइट। तो 10-15 मिनट में अगर मार्केट नीचे मिलता है तो प्रॉफिट में हो तो काट देना, प्रॉफिट में हो तो काट देना, क्योंकि जाएगा ये ऊपर पहले, फिर नीचे आएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम हमने बैंक निफ्टी में बिता दिया है, ये तो खिचड़ी हो गई है पीवट की, तो अभी तो इस पीवट का लेवल कुछ काम नहीं करेगा आपका, स्विंग्स ही काम करेंगे कल। वैसे पीवट के साथ मैच हो गया तो बढ़िया बात है, बट स्विंग्स ही काम करेंगे आपके, ठीक है। अच्छा, ये स्विंग थोड़ा ऊपर बना है, इसको नहीं, ये ऊपर नहीं बना है, बना सही है ये स्विंग को मैंने लिया था। आप थोड़ा नीचे ले सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप ये स्विंग को रखो, क्योंकि this is what it has been, the supply has been converted into a resistance कम support, अगर आपको दिखेगा तो ये स्विंग से ये स्विंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लेवल यहाँ पे बनाई है ना। बैंक निफ्टी कैसे कल ट्रेड कर सकता है, ठीक है, इसका भी अगर फंडा देखोगे, बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको समझाया था यही फंडा है, ठीक है, लेवल यहाँ पे है, तो अपन इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं कल। पहली चीज, ये एक थोड़ा पावरफुल लेवल बनने वाला है कल, ठीक है। सो 350, 21,350 वुड बी ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर निफ्टी फॉल भी करता है। तो दो चांसेस है, या तो निफ्टी आपका गैप अप करेगा, मार्केट अगर गैप अप किया कल, देन देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि अगेन ये 15-20 मिनट गिरे, यहाँ पे दोबारा सपोर्ट ले, दिस इज द सेकेंड टाइम सपोर्ट आफ्टर द फर्स्ट वन, ये दोबारा ऊपर जाए, ऊपर जाने देना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि ये डे हाई पे आया तो ठोक देंगे, ये करेंगे, नहीं, वेट करना आराम से, इसको जाने दो 500, ये जो लेवल है ये वीकली लेवल है, बाई चांस अगर मिला यहाँ पे तो ही आपको सेल करना। 520 में अगर मार्केट आपको कल मिला, जो 1 o'clock के आसपास, 1:15 में, तो ब्लाइंड सेल करना, क्योंकि ये वीकली लेवल है, सप्लाई लेवल है, गैप फिल लेवल है, kind of gap fill level है, plus it is a intraday powerful level, so 21,521 is going to act a very 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 strong resistance tomorrow, अगर मिला कल 1 बजे के बाद बिंदास ठोक देने का 100 पॉइंट के लिए, एटलीस्ट 100 पॉइंट्स के लिए, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ तक जाए, मार्केट यहाँ से भी फॉल कर सकता है, डे हाई के आसपास से, डे हाई से फॉल करेगा तो स्विंग लो कटने का वेट करना, ऐसे घुस मत जाना, या फिर टाइमिंग का वेट करना, दोनों में से एक चीज, ओके ना। अगर आप वीकली वीडियो देखोगे, मैंने क्या बोला था कि ये वीकली रेजिस्टेंस तो दिया ही था, मैंने आपको ये बोला था कि वेरी हाई चांसेस के 440 450 का लेवल मैंने आज एक दिया था निफ्टी में, राइट। अगर आप देखोगे मार्केट 450 तक लेके आया, 60 तक लेके आया, मैंने बोला था 450 से ऊपर मार्केट 45 के आसपास था, मुझे जितना याद है, इसके ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, मुश्किल होगा मार्केट को जाने के लिए, और यहाँ पे हमारी सेल बनती है। अगर आप देखोगे मार्केट 10:30 to 3 o'clock एट द सेम लेवल जो हमने दिया था, रेजिस्टेंस बड़ा था बट मार्केट इसको काट नहीं पाया, क्योंकि पावरफुल था रेजिस्टेंस, इतनी ताकत लगाने के बाद भी काट नहीं पाया। नाउ ये अगर गैप अप हो गया कल, तो हमें थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है शॉर्ट कवरिंग की, बट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, या हल्का गैप अप होके पहला 15-20 मिनट में
कॉल की प्रीमियम टूटनी चाहिए, उसके बाद अपन बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाय लेवल मैंने ये दिया, अगर मार्केट गैप अप होता है 21,400 से आप बाय कर सकते हो। अगर ग्रीन कैंडल मिला, स्टॉप लॉस आपका उसी का लो होना चाहिए। मार्केट अगर गैप डाउन करता है तो ये लेवल काटने दो, नीचे आके ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा, वी डोंट नो, ये लेवल काटने दो। ये लेवल जो कैंडल काटेगा उसका हाई अगर मार्केट ने काटा, फिर आप खेल सकते हो डे हाई देन 520, उसके बाद सेल करना। समझ में आया? एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट? नाउ मार्केट अगर जैसे गैप डाउन होके नीचे आता, तो यहाँ पे ये भी एक ब्लाइंड है, बहुत ही, जैसे मैंने बोला 350 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ पे ब्लाइंड उठा लेना है, इंट्राडे ओनली ब्लाइंड उठा लेना है 100 पॉइंट के लिए, उसके बाद सेल का सोचना। यहाँ पे सेल कहाँ पे आएगा वी डोंट नो। सिर्फ अगर इस सिनारियो में सिर्फ एस्ट्रो पे ही आप भरोसा कर सकते हो, लेवल पे भरोसा नहीं कर सकते, बट बाइंग के लिए लेवल पे भरोसा कर सकते हो। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर? कल मुझे नहीं लगता निफ्टी 350 के नीचे जाएगा। ठीक है, और बाकी देखते हैं फ्राइडे को बियर रन होता है कि नहीं होता है। ऑलरेडी आपको बोला था कि ये जो मंथली एक्सपायरी है उसमें मार्केट को ऊपर साइड टिकाया जाएगा। बोथ द इंडेक्स इज एक्सपायरिंग ऑन थर्सडे, आज ट्यूसडे हो गया, 2 दिन बचे, वेडनेसडे थर्सडे। अब देखना, कल तो मुझे कोई बड़ा दिख नहीं रहा है, थर्सडे 7 सेकंड हाफ में बड़ा दिख जाए, पॉसिबिलिटी है, कल नहीं दिखेगा। तो जिन लोगों ने ये एक्सपायरी की, कुछ सेल की, ये सी वगैरह, उनको डिफिकल्टी हो सकती है। इसलिए मैंने आपको क्लियरली बोला था कि नेक्स्ट एक्सपायरी के, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी का रिस्क आप ले सकते हो, अगर लेना होता। दोबारा बोलता हूं, जो बैंक निफ्टी बोला, निफ्टी में भी या तो मार्केट गैप डाउन होता है तो अपना पी पोजीशन एक बार काट देना है, या फिर मार्केट थोड़ा सा हल्का पॉजिटिव ओपन होता है तो सिर्फ 15-20 मिनट का आपको वेट करना है। 9:45 के बाद बिल्कुल वेट नहीं करना है, जो लॉस बॉस है उसको काट के निकल जाने का, ऊपर से आपको सेल का मौका मिलेगा। अदरवाइज गैप अप ओपन होता है, जो पहला डिप देगा प्रॉफिट में आए, छोटा हो 5 पॉइंट 10 पॉइंट कुछ भी हो, लेके निकल जाने का ट्रिल करते हुए, वो चीज को याद रखना। बाकी कोई भी चीज याद रखो, ये वीडियो में फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इंट्राडे में आप खुद ही कर ही लोगे अपना दिमाग लगा के, बट पोजिशनल होल्डर वाले को ये चीज याद रखना जरूरी है कल के लिए। ठीक है, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।